नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबको अब केबीएस जैसे के रिजल्ट का इंतज़ार होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो अभी आप लोगों को कुछ महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 2 मंथ आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट मई में आ सकता है, मई लास्ट तक या फिर जून में इसका रिजल्ट कन्फर्म आ जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि यदि आपका स्कोर अच्छा खासा स्कोर इसमें आ रहा है तो आप टाइपिंग के तैयारी में लग जाएं और टाइपिंग का तैयारी करते रहें। और सीपीटी के लिए आप एमएस ऑफिस को अच्छा से पढ़ते रहें। तो आप कंप्यूटर से एमएस ऑफिस पे प्रैक्टिस करते रहें, नहीं तो आप किसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में 2 से 3 महीना का क्लास ले लें तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना। एक तरह से आप कंप्यूटर के साथ प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आप सभी ऑप्शन को जान जाएंगे। तो सीपीटी का जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू टाइप का ही होगा, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, और आपको हम भी सीपीटी का क्वेश्चन करवाएंगे, हम भी आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन आप कंप्यूटर का कोर्स किए रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। सीपीटी के रिगार्डिंग एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो अच्छा से देख लें कि सीपीटी किस तरह से होता है, टाइपिंग कैसे होता है, और आप लोग उसी तरह से अच्छा से प्रिपरेशन करें। ओके, और हो सके तो दोस्तों कल एक कट ऑफ वाली वीडियो लाएंगे कि आंसर की के बाद आपका स्कोर कितना तक आ रहा है। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने देखा और उसको अच्छा से एनालिसिस भी किया और एक चार्ट तैयार किए हैं कि एक अच्छा खासा तैयारी करने वाले कैंडिडेट कम से कम इतना स्कोर ला ही सकते हैं। तो उसके ऊपर हो सके तो आपको कल वीडियो दे देंगे। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे केबीएस जैसे के सैलरी के बारे में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि कल डीए 4% बढ़ाया गया है। पहले डीए 38% था, अब आपका 42% हो गया, है ना। जो अभी जॉब कर रहे होंगे उनका भी और जो आगे ज्वाइन करेंगे उनका भी, सबका सैलरी अब बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको इसी के बारे में अच्छा से बता देते हैं, समझा देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि केबीएस जैसे का सैलरी कितना मिलेगा डीए 42% होने के बाद। ओके दोस्तों, अच्छा से देखते जाइए आप लोग कि ये जैसे लेवल 2 का जॉब है और इसका जो पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 तक इसका पे स्केल है। इसके बाद सैलरी जो डिपेंड करता है दोस्तों, आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है, एक्ससिटी या फिर वाईसीटी या फिर जेडसिटी, आपका पोस्टिंग जहाँ होगा उसी के अनुसार आपका सैलरी मिलेगा। सबसे ज़्यादा सैलरी एक्स सिटी वालों को मिलता है, उसके बाद वाई सिटी में, उसके बाद जेड सिटी में। ओके, बहुत सारे दोस्तों के मन में ये डाउट रहता है कि एक्स सिटी कौन कौन है, तो आप लोग ये लिस्ट देख लें। इस लिस्ट में सभी एक्स सिटी ही हैं, तो आप लोग अच्छा से देख लें। आपका पोस्टिंग यदि यहाँ पे होता है तो आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। ओके दोस्तों, जैसे का जो बेसिक होता है वो 19,900 होता है। इसके बाद डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता अभी कितना हो गया दोस्तों, 42%। तो 19,900 का 42% 8,358 रुपया हो जाएगा। इसके बाद आपको एचआरए जो मिलेगा वो एक्स सिटी में 27% होता है। आप 19,900 का 27% निकालेंगे तो 5,373 रुपया आएगा। लेकिन ये रूल है कि एक्स सिटी में एचआरए 5400 से कम नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एचआरए जो मिलेगा वो 5400 मिलेगा। यदि आपको क्वार्टर मिलता है तो फिर ये एचआरए आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद सैलरी का जो पार्ट होता है दोस्तों, टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि एक्स सिटी में 1350 रुपया मिलेगा लेवल 2 को। इसके बाद डीए भी मिलता है। इस टीए पे डीए अभी कितना है, 42%, तो इस 1350 का 42% भी मिलेगा, जो कि 567 रुपया हो जाएगा, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से आपको एनपीएस भी दिया जाता है, जो कि आपके पेंशन के लिए जमा होते रहता है हर एक महीना। ओके, आप जब रिटायर करेंगे तो इस राशि का उपयोग आप कर पाएंगे। समझ में आ गया। तो सरकार के तरफ से जो एनपीएस दिया जाता है दोस्तों, बेसिक प्लस डीए का 14%, यानी कि आपका बेसिक जो था और डीए जो था उसको जोड़ देंगे और उसका 14% निकालेंगे तो 3956 रुपया आएगा, यानी कि 4,000 के आसपास। ओके, तो ये भी सैलरी का पार्ट होता है। इसके बाद आप ये सभी को जोड़ देंगे तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 39,531 रुपया बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इसमें से डिडक्शन भी होगा, कटौती भी की जाएगी। डिडक्शन क्या सब होगा आइए आपको बताते हैं दोस्तों। डिडक्शन में जो सबसे पहला होता है, सबसे ज़्यादा, वो एनपीएस होता है, जो कि आपके बेसिक और डीए का 10% हर एक महीना सेव होते जाता है। तो ये बेसिक प्लस डीए का जो 10% होगा वो 2826 रुपया आपका कट जाएगा, जो अभी आपका बेसिक और डीए होगा उसका। समझ में आ गया। इसके बाद जो डिडक्शन होगा, जो गवर्नमेंट शेयर आपको दिया था 14% एनपीएस, वो भी काट लिया जाएगा। 3956 रुपया जो आपको मिला था वो भी कट जाएगा। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स हर एक महीना कटेगा 200। इसके बाद केबीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में आपको 10 रुपया देना पड़ेगा हर एक महीना,
टोटल जो डिडक्शन आपका होगा वो 6992 रुपये यानी कि 6992 रुपये आपका डिडक्शन होगा हर एक महीना। ओके, तो इसके कटने के बाद जो इन हैंड सैलरी बनेगा वो कितना बनेगा, आपका ग्रॉस कितना था तो 39,531, इसमें से 6992 रुपया कट जाएगा, 32,539 रुपये इन हैंड सैलरी आएगा। इसी को इन हैंड सैलरी बोला जाता है, इसी को नेट सैलरी भी बोला जाता है। समझ में आ गया। तो यदि आपका ज्वाइनिंग 42% डीए पे होता है तो इन हैंड जो सैलरी अकाउंट में आएगा वो 32,539 रुपया XCT में। समझ में आ गया दोस्तों। और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग YCT में होता है तो आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा। दोस्तों YCT वो सिटी होता है जो आपको बताए XCT, इसके अलावे जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो YCT में आता है। जैसे कि अधिकतर स्टेट का जो कैपिटल होता है वो सभी का सभी YCT में आता है अधिकतर, उसका भी लिस्ट है लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबा है इसलिए ये नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर आप लोग ये मान के रहें, ज़्यादातर सिटी जो रहता है वो YCT में आता है। ओके, और इसके बाद जो भी बचा खुचा है सब ZCT में आ जाता है। ओके हाँ दोस्तों, YCT में अंतर कहाँ आता है, वो HRA पर और TA पर अंतर आ जाता है। आइए आपको बताते हैं कि HRA आपको XCT से कम मिलेगा और TA भी आपको XCT से कम मिलेगा, इसलिए सैलरी थोड़ा कम हो जाता है। ओके, तो आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। दोस्तों बेसिक जो रहेगा वो 19,900 ही रहेगा। उसके बाद इस पर DA जो मिलेगा वो 42% यानी कि 19,900 का 42% 8,358 रुपया। इसके बाद YCT में जो HRA मिलता है वो 18% ही मिलता है। XCT में आपका कितना था, 27% था। ओके हाँ, तो आप 19,900 का 18% निकालेंगे तो 3,582 रुपये आएगा। लेकिन ये रूल है कि YCT में 3,600 से नीचे HRA नहीं हो सकता है, इसलिए आपको HRA जो मिलेगा वो 3,600 ही मिलेगा। ओके, इसके बाद YCT में TA जो मिलेगा वो 900 मिलेगा और TA पे DA भी मिलेगा 900 का 42% तो 378 रुपये हो जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट शेयर NPS भी आपको मिलेगा, बेसिक प्लस DA का 14% तो वो 3956 रुपये होगा। टोटल जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा YCT में वो 37,092 रुपया बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके बाद इसमें जो डिडक्शन होगा सेम टू सेम होगा, जितना XCT में हुआ था उतना ही आपका भी होगा और उतना ही ZCT वालों का भी होगा। ओके, जैसा कि आपको बताए थे कि NPS बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा यानी कि 2826 रुपया। उसके बाद NPS जो गवर्नमेंट शेयर था 3956 रुपया, प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया। इसके बाद KBS एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम में 10 रुपया आपका कटेगा। तो टोटल जो आपका डिडक्शन हो जाएगा वो 6992 रुपया। तो आपका जो इन हैंड सैलरी आएगा ग्रॉस कितना था 37,092, इससे आप 6992 रुपया माइनस कर दीजिए तो जो इन हैंड सैलरी बनेगा वो 30,100 इन हैंड सैलरी बनेगा, ये आपके अकाउंट में आएगा। ओके, यदि आपका पोस्टिंग YCT में होता है तो। समझ में आ गया दोस्तों। और अब आइए आपको बताते हैं यदि आपका पोस्टिंग ZCT में होता है तो आपको इन हैंड सैलरी कितना बनेगा। बेसिक रहेगा वो 19,900 ही रहेगा। इसके बाद DA जो मिलेगा वो 19,900 का 42% 8,358 रुपया। HRA जो आपको मिलता है ओनली 9% मिलता है, 9%। ओके, लेकिन ये रूल है कि ZCT में 1,800 से कम HRA नहीं हो सकता है। यहाँ पे Y नहीं होगा, यहाँ पे Z होगा। ओके, तो इसलिए आपको HRA जो मिलेगा वो 1,800 मिलेगा। यदि आपको क्वार्टर मिल जाता है तो ये HRA नहीं मिलेगा। आप लोग यही कोशिश कीजिएगा कि आपको क्वार्टर मिल जाए। ये 1,800 मिलने से अच्छा है कि आपको क्वार्टर मिल जाए तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों इसके बाद सैलरी का क्या पार्ट है, तो TA है, TA भी आपको 900 मिलेगा ZCT में। इसके बाद TA पे DA भी मिलेगा 900 का 42% 378 रुपया। और इसके बाद NPS भी आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 14% बेसिक प्लस DA का 3956 रुपया। तो ZCT में जो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी बन गया वो 35,292 रुपया बना। समझ में आ गया दोस्तों। अब आपका डिडक्शन जो होगा वो सेम होगा। NPS आपका शेयर 2826 रुपया कटेगा, गवर्नमेंट के तरफ से जो मिला था 3956 रुपया वो भी कट जाएगा। इसके बाद प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया कटेगा। इसके बाद KBS एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम के लिए 10 रुपया कटेगा। टोटल जो आपका डिडक्शन होगा वो 6992 रुपया होगा। तो अब इन हैंड सैलरी कितना बनेगा, ग्रॉस कितना था 35,292, इससे आप 6992 रुपया माइनस कर दीजिए तो इन हैंड जो सैलरी बनेगा वो 28,300 रुपया इन हैंड सैलरी बनेगा ZCT में। समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपका ज्वाइनिंग DA 42% पे होता है तो इतना आपको सैलरी मिलेगा। समझ में आ गया दोस्तों। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि सैलरी किस तरह से मिलता है ना, क्या क्या अलाउंस सैलरी में दिया जाता है, क्या क्या काटा जाता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।